खुशामदीद मोहतरम नाजरीन, आप तमाम का ब्लेज न्यूज़ में खैर मक़दम है। आए नाजरीन, बढ़ते हैं आज बतारीख 18 अक्टूबर बरोज़े हफ्ते की देश और दुनिया से जुड़ी 10 अहम खबरों की जानिब। सूरत में पुलिस ने एक वीआईपी शराब पार्टी पर किया छापा। छापे के दौरान एक ताजिर के बेटे की पुलिस एहलकारों के साथ हाथापाई हो गई। सोचने वाली बात है कि ऐसे वाक़यात के बाद इस नौजवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही है ताकत और सिफारिश का कमाल, जहां कानून सिर्फ आम आवाम के लिए लागू हो जाता है। दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर हैरानकुन वाक़या। वंदे भारत ट्रेन पर तैनात IRCTC स्टाफ के दरमियान बड़े पैमाने पर झगड़ा। मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि अमले के अफराद ने एक दूसरे पर डस्टबिन्स, बेल्ट्स और मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। मुसाफिरीन के सामने ही ये न सिर्फ हंगामा शर्मनाक मनाजिर पेश कर रहा था, बल्कि रेलवे इंतजामिया पर भी कई सारे सवालात खड़े कर रहा था। आलंद असम्बली हल्के में वोटर लिस्ट से नामों के मुबैना इखराज के मामले में SIT टीम ने बीजेपी लीडर हर्षानंद गुट्टेदार की रिहाइशगाह पर तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। ये छापा वोटर्स की बेज़ाब्तगी और इंतखाबी अमल में शफाफियत पर बड़े सवाल खड़ा करता है। अब सबकी नजरें इस तफ्तीश के नताइज पर टिकी हुई है। अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की नमाज़े जनाजा आज मुल्क भर में गम व गुस्से के साए में अदा की गई। ये वो खिलाड़ी थे जो कि पाकिस्तान आर्मी के एक बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में शहीद कर दिए गए। यह हमला जनरल आसिम मुनीर के हुक्म पर किया गया। जनाजे के मौके पर हज़ारों अफराद मौजूद थे, जिनकी आंखों में अश्क और दिलों में इंतकाम की आग देखी गई। हर जुबान पर एक ही सदा थी, हमारे शहीद खिलाड़ियों का खून रायगा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ की यूपी पुलिस एक्शन में आई नजर। शामली में खौफ की अलामत समझे जाने वाले बदनाम जमाना गैंगस्टर नफीस को पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया गया। नफीस के खिलाफ 34 संगीन मुजरिमाना मुकदमा दर्ज थे और इसके सर पर 1 लाख रुपए की इनाम भी मुकर्रर किया गया था। पुलिस के इस कड़े एक्शन ने शामली समेत पूरे उत्तर प्रदेश में मुजरिमों के दिलों में खलबली मचा दी। दिवाली से पहले सूरत, गुजरात में 3 जाली घी फैक्ट्रियों पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। छापे के दौरान तकरीबन 10,000 किलोग्राम से जायद जाली घी को जब्त कर लिया गया। ये वाकया जाहिर करता है कि अच्छे दिन अमृतकाल सिर्फ सच्चे और ईमानदार लोगों के लिए है, जबकि जाली मसनूआत व मिलावटी मसनूआत बनाने वाले अब किसी से बच नहीं सकते। सच्चाई और एहतियात की यही है असल जीत, जो कि सारिफिन के हक में होने वाली है। सिवान में इंतखाबी कशीदगी अपने उरूज पर पहुंच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लाम पसंद गैंग धमकियां दे रहे हैं कि अगर RJD उम्मीदवार शहाबुद्दीन के बेटे उसामा इंतखाब हार जाएंगे तो वो शहर को आग लगा देंगे। इलाके में हर जानिब आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लगे हुए हैं और कुछ अनासिर इंतखाबात से पहले जहरीली तकरीरें करके खौफ व हरास फैला रहे हैं। यह सूरत हाल न सिर्फ जमहूरी अमल के लिए खतरा है, बल्कि आम शहरियों की हिफाजत के लिए भी तशवीशनाक है। आज खित्ता-ए अर्ज में एक अहम मोड़ देखने को मिला, जबकि पाकिस्तान के साथ पानी के मुआहदे के खात्मे की खबरें गर्दिश कर रही है। अफगानिस्तान की अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस है और मुल्क की हिफाजत का अज़्म मजबूत किए हुए हैं। काबुल ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी जारहाना हरकत की सूरत हाल में अफगान अफवाज माजी की तरह अपनी सरजमीन का दिफा करेंगे। ये दिफाई तैयारी सिर्फ अल्फाज की नहीं, बल्कि एक अज़म है जिसके पीछे मैदान अमल में उठाए गए कदम और जिम्मेदाराना रद्द अमल भी मौजूद है। लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस यूनिट से एक तारीखी लम्हा सामने आया। यहां पर पहली बैच ब्रह्मोस मिसाइल की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है, जो कि भारत की दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने का सबूत है। यह मिसाइल न सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की मिसाल है, बल्कि हमारी फौजी तैयारियों में एक नया संगमेल भी साबित हो सकता है। कांस्टेबल का कत्ल, DGP का सख्त नोट, मुलजिम की गिरफ्तारी की दी गई हिदायत।
तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी ने निजामाबाद सीसीएस से मुंसलिक कांस्टेबल ई प्रमोद के बुज़दिलाना कत्ल का सख्त नोटिस लिया। डीजीपी ने ईमानदार और फर्ज शनास कांस्टेबल के कत्ल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। इन्होंने निजामाबाद पुलिस कमिश्नर को हिदायत दी है कि वो मुलजिम शेख रियाज, जो कि गाड़ियों की चोरियां और स्नैचिंग के जराइम में मुलविस था, उसको गिरफ्तार करते हुए उसे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई के तहत लाए। ये थी ब्लेज न्यूज़ की देश और दुनिया से जुड़ी अहम खबरें। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहे ब्लेज न्यूज़।